और जूनियर कॉलेज द्वारा संस्थान ने ज्ञान की गंगोत्री शुरू की है। इस संकुल में संस्थान द्वारा एक अभिनव उपक्रम चलाया जाता है। विद्यार्थियों को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान देने वाला संगीत विभाग इस उपक्रम का हिस्सा है। साईनाथ महाराज का चरित्र, उनका उपदेश, उनके तत्व ज्ञान को उनके करोड़ों भक्तों तक पहुंचाना संस्थान अपना परम कर्तव्य मानता है। इसीलिए हिंदी, मराठी, तेलुगु, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू आदि अनेक भाषाओं में विविध ग्रंथों के प्रकाशन और बिक्री की व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है। ग्रंथों के साथ साथ बाबा की तस्वीरें भी यहां उपलब्ध है। और एक वास्तु जो साई भक्तों को साक्षात साई काल में ले जाती है, वो है वस्तु संग्रहालय अर्थात स्मृतियों का रंगमंच। संस्थान ने साकार किए हुए इस म्यूजियम में बाबा की तस्वीरें, सिंहासन जिसमें बाबा कभी बैठे नहीं, वो उनकी पालकी और रथ तथा उनसे संबंधित कई वस्तुओं को संस्थान ने जतन कर रखा है। वस्तुओं के साथ साथ साई काल की वास्तुओं की भी देखभाल संस्थान करती है। शिरडी गांव के प्रवेश द्वार में ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। हर दूसरे दिन साईनाथ जिस समय शोभा यात्रा में चावड़ी जाया करते, हनुमान जी को देख हाथ हिलाया करते। इस मंदिर के बारे में खास बात यह है कि इस जगह हनुमान जी की 2 मूर्तियां हैं। शिरडी गांव की ग्राम देवताओं का पूजा स्थल गणेश मंदिर, शनि मंदिर और महादेव मंदिर। साई संस्थान ने हाल ही में इन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाकर इन देवालयों को सुंदर रूप दिया है। दीक्षितवाड़ा, बूटीवाड़ा, द्वारका माई, चावड़ी, ये सब वास्तुएं महज ईंट पत्थर के भवन नहीं, बल्कि साईनाथ महाराज के जीवन और उनकी लीलाओं के मुख साक्षीदार रहे हैं। इसीलिए इन वास्तुओं को यथारूप में ही सुरक्षित रख इनका मजबूतीकरण किया है। संस्थान आम जनता और विशेषतः साईं भक्तों की सेवा के लिए कटिबद्ध है। संस्थान का विश्वास है कि उसने अब तक किया हुआ कार्य जनसेवा की ओर महज पहला कदम है। संस्थान को पूरा यकीन है कि इस साई कार्य में तमाम साई भक्त उसके साथ है और इसका जीता जागता सबूत है ये दक्षिणाग्रह। दक्षिणा के बारे में बाबा कहा करते थे, ईश्वर जिसकी तरफ उंगली उठाता है उसी से ही मैं दक्षिणा लेता हूं और मेरे भक्तों से जो मुझे मिलता है उसका कई गुना मुझे वापस करना पड़ता है। साईं भक्त जो लाखों करोड़ों की तादाद में बाबा का दर्शन करने शिरडी आते हैं, खास उत्सवों के समय तो शिरडी में जैसे भक्ति सागर उमड़ पड़ता है, उस समय भक्तों का जो अपार उत्साह और आनंद दिखाई देता है उसका वर्णन करना असंभव है। उसका तो केवल अनुभव ही किया जा